Okay, so this video is about the lung cancer prediction dataset. इसमें हम पूरा का पूरा मॉडल फिट करेंगे starting from the exploratory data analysis. Let me show you this Word file. Okay, so we have this project documentation, जिसमें introduction, objectives, etc. and working demo. Then we have the methodology and project presentation, and बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी. फाउंडेशन एंड प्लानिंग, मॉडल डेवलपमेंट के बाद हमने रिफाइनमेंट करनी है, एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द पॉलिश एंड प्रेजेंटेशन. तो उसके लिए जो डेटा मैंने चूज़ किया है वो ये वाला चूज़ किया है, लंग कैंसर प्रिडिक्शन डेटा सेट. इट्स अबाउट द क्लिनिकल लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर रिस्क प्रिडिक्शन. ओके, सो दिस इज़ द डेटा सेट कार्ड. इस डेटा सेट की यूजिबिलिटी 10 है. इस डेटा सेट को सबसे पहले क्या किया जाएगा, मैं काम क्या नाम है कैगल में ही करूँगा. तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल है कैगल पे पूरी नोटबुक बना के सारा काम कैसे करना है. तो यहाँ पे पहले नोटबुक ओपन करेंगे हम अल्टीमेटली, जो कि सिग्नल स्ट्रेंथ की वजह से शायद लेट ओपन हो. हेयर वी क्रिएट द न्यू नोटबुक और मैंने इस डेटा सोर्स को ऐड करना है. ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एंड मैंने कॉपी इस लिंक किया है, ठीक हो गया. यहाँ पे ऐड इनपुट पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे इस लिंक को डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ. ये डेटा सेट आ गया है, ये एडिंग डेटा सेट सोर्स. अब इसका मैंने नाम रखना है, तो इसका नाम मैं क्या रखूँगा, पहले तो इस सारे को कॉपी कर लेते हैं जी. उसके बाद यहाँ पे जाते हैं EDA दिस. चलें जी, ठीक हो गया. सेशन स्टार्ट कर देते हैं हम, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले इस डेटा सेट को लोड करेंगे. जेमिनी की न्यू चैट ओपन करते हैं और यहाँ पे जाकर अगर इस डेटा सेट वाले को ओपन किया जाए तो यहाँ पे मुझे एक कॉपी पाथ नज़र आ रहा है. ये पाथ मैं यहाँ पे जाकर पेस्ट करता हूँ. नाउ गिव मी द कोड टू रीड दिस डेटा सेट फाइल. ओके जी, चलें जी. जेमिनी मुझे पाइथन कोड दे देगा जो मैं इजीली रन करूँगा. उसने सिंपल सा कोड दे दिया है जी, कंट्रोल V कंट्रोल C. ओके, एक काम ये करता हूँ जी, इसको यहाँ से कट करके शिफ्ट एंटर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. इसको भी कट कर लेता हूँ यहाँ से. चले जी, और शिफ्ट दिस, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ दिस, और इसे थोड़ा सा फॉर्मेट करके प्रिंट को रिमूव कर देता हूँ मैं. ताकि मेरे पास इस फॉर्मेट में आ जाए. ये लें जी, एज है, जेंडर, एजुकेशन, ईयर्स, इनकम लेवल, स्मोकर 1 और 0, मतलब स्मोकर स्टेटस क्या होगा, है या नहीं है. स्मोकिंग ईयर्स, सिगरेट्स पर डे, ठीक हो गया जी. पैक ईयर्स एंड पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन इंडेक्स, BMI, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो अगर इनमें से कोई वेरिएबल हमें नहीं समझ आ रहा, हम इस चीज़ को यहाँ से सर्च आउट करेंगे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन से, जो कि हमें सारी की सारी दी गई. जैसे पैक ईयर्स, क्यूमुलेटिव स्मोकिंग एक्सपोजर कंबाइनिंग ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी. सो दीज आर द पैक ईयर्स. ये इस वेरिएबल की डेफिनेशन है. सो इस तरह हमारे पास ईच वेरिएबल की डेफिनेशन दी गई है. ठीक हो गया जी. और हमने इसमें प्रिडिक्ट क्या करना है, रिस्क को. रिस्क, लंग कैंसर रिस्क 1 और 0, या तो रिस्क है या रिस्क नहीं है. सो थोड़ा सा और इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं हम. पेशेंट लेवल इन्फॉर्मेशन है जी, जिसमें डेमोग्राफिक्स भी आ रहे हैं. डेमोग्राफिक्स का मतलब उसकी लोकेशन, उसके क्या नाम है, ग्राफिकल लोकेशन के सारे क्या नाम है वेरिएबल्स. क्लिनिकल वेरिएबल्स भी आ रहे हैं जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड है. इन्वायरमेंटल वेरिएबल भी आ रहे हैं कि वो किस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह रहा है. लाइफस्टाइल वेरिएबल भी आ रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है जी. ठीक हो गया. इसमें टारगेट वेरिएबल हमारा क्या है जी, लंग कैंसर रिस्क. इंडिकेट्स वेदर एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज बीइंग एट एलिवेटेड रिस्क फॉर लंग कैंसर बेस्ड ऑन द कंबाइंड रिस्क फैक्टर्स. ओके जी. सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट. ओके, चलें जी, अब इस पर वापस चलते हैं हम.
हर डेटा सेट इन्फो में सारे के सारे वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं। सो चलें जी, एक काम करते हैं इन तमाम वेरिएबल्स को, बल्कि नाउ गिव मी द कोड to find the numerical and categorical variables in the data। चलें जी, इस कोड सारे को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कोड में से पेस्ट कर देते हैं। एंड आफ्टर जस्ट वन थिंग, ये एक्स्ट्रा पार्ट हम रिमूव कर देते हैं। चलें जी, देखते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल्स? क्यों? जैसे ये देखें जी, ये जो स्मोकर है ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, लेकिन ये ऑलरेडी इनकोडेड है 1010 में। ठीक हो गया। सो इस वजह से उसने क्या नाम है दिया ही नहीं है। तो इसका कुछ हमें करना पड़ेगा। इसका हम क्या करते हैं जी, हम वापस यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यस, चेस्ट पेन, रिपोर्ट्स ऑफ चेस्ट पेन 0 नो, यस दिस। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन सारे के सारे कॉपी कर लेता हूँ। हो जा भाई, कॉपी हो जा अंकेल, ऊपर थोड़ा सा। यस, फाइनली इसको पेस्ट करता हूँ। ये तो हो गया पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे चलता हूँ जी, इस सारे को कॉपी करता हूँ। करेक्टेड वेरिएबल ग्रुप्स, अच्छा जी, वो कैसे करेगा ये देख लेता हूँ, इसने क्या सोल्यूशन दिया है। आई वॉन्ट टू रिवर्स कोड द categorical variables into their categories. Can you give me the code for that? चलें जी, ये काम करते हैं ताकि ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कम आ रहे हैं इन्हें मैं चेंज कर लूँ। ओके गुड, बाइनरी मैपिंग कर रहा है वो। यहाँ पे मैपिंग डिक्शनरी डिफाइन कर रहा है बेसिकली। वन को लोएस्ट या पुअर में लेके जा रहा है। लिस्ट ऑफ बाइनरी कॉलम्स, स्मोकर, पैसिव स्मोकिंग, येस नो वगैरह। अप्लाई द मैपिंग, ठीक है जी। चलें जी, आए इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों में एक ही एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि लाइब्रेरी है, उसे रिमूव कर देते हैं हम। ये लें जी, हो गई है। अब इसे मैं बोलता हूँ मुझे कोड दे। कैन यू गिव मी द कोड फॉर द give me the code for the numerical and categorical variables identification। okay, let's have a look at now। चलें जी, ठीक हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड अगेन वो लाइब्रेरी बार बार दे रहा है तो उसे रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा जो है। कैटेगोरिकल वेरिएबल 18 है, न्यूमेरिकल वेरिएबल ये हैं जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और काम करना है जी हमने। ये तो हो गया डन। नाउ आई वांट द न्यूमेरिकल वेरिएबल के लिए हिस्टोग्राम्स एंड बॉक्स प्लॉट इन द सेम चार्ट एंड पाई चार्ट्स फॉर द, पाई चार्ट्स नहीं बल्कि बार चार्ट्स फॉर द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ओके, और हिस्टोग्राम की जगह बॉक्स प्लॉट ही कर लेते हैं बस हम। गिव मी द ग्रिड। ग्रिड का मतलब आपको समझ आ जाएगा जब कोड दे के प्लॉट जनरेट होंगे, क्या मतलब है ग्रिड का।
कम ऑन बेबी, जनरेट द कोड, जनरेट द कोड। यस, पहले तो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की बारी आ जाती है जी। आप चाहें तो मार्कडाउन फाइल यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हेडिंग्स बनती रहे और कोड आपका थोड़ा सा क्या नाम है कैटेगराइज फॉर्म में रहे है। ये लें जी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स बॉक्स प्लॉट। चलें जी इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे रन करते हैं जी। कॉपी करने के बाद इसमें उसने दो न्यू लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। एंड नेक्स्ट अप वी हैव कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जिसके लिए उसने हमें कोड दे दिया। लें जी, ये इससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चली। सो दिस इज़ द बॉक्स प्लॉट, ओके। And now I have this categorical variables which speaks about the bar charts, and there we go। चलें जी जनरेट करें 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 करें। ओके दैट्स कूल, ये भी उसने हमें प्रोड्यूस कर दिया है। एंड आफ्टर दैट I want the descriptive stats table for the numerical variables and frequencies along with their percentages table for each categorical variable। spelling mistakes हो रही हैं but you know it's a GPT model so it can handle it, okay। चलें जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई हैं जी हमारे पास। अब इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं और साथ साथ हम अपनी मार्कडाउन फाइल भी अपडेट करते जाते हैं हम, ओके। अरे भाई ऐसे यार, अच्छा कॉपी ही नहीं हुआ वो। चलें जी कॉपी कर लेते हैं। ओके इसका कोड हम कॉपी कर लेते हैं। चलें जी ठीक हो गया जी, ये उसने सारा का सारा टेबल दे दिया। एंड आफ्टर दैट हमने फ्रीक्वेंसीज एंड परसेंटेज टेबल हमने क्या नाम है निकालना है जी। एंड फॉर दैट ये लें जी एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग। ये लें जी इस सब का परसेंटेज उन्होंने वेरिएबल नेम आ चुका है, काउंट और परसेंटेज आ चुका है उसका। लाइक 74% पीपल ऐसे हैं जिनका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर नहीं है और 25% ऐसे हैं जिनका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है। सो द सिमिलर गोस फॉर द इनकम लेवल। इसमें डिफरेंट लेवल्स दिए गए, इनकम लेवल हाईएस्ट लोएस्ट पुअर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही यहाँ पे, देखनी पड़ेगी। 1 2 3 1 4 5 यस, इनकम लेवल ठीक तरह से क्या नाम है इनकोड नहीं हुआ। डेटा सेट में वापस जाते हैं हम, इनकम लेवल यहाँ पे ढूंढते हैं हम, कहाँ पर है जी, यहाँ पे। एक तो ये मिस्टेक है, इनको कैटेगरीज असाइन करनी चाहिए हमें, जो कि जीपीटी को कर देनी चाहिए थी खुद ही, इतनी इंटेलिजेंस है उसमें। लंग कैंसर येस नो में चला गया, स्मोकर भी येस नो में, जेंडर भी। इनकम लेवल का कुछ करना पड़ेगा, ओके। दोबारा फिर इसे रेक्टिफाई करते हैं, ओके। इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं। कैन यू डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ इनकम लेवल को कॉपी करते हैं जी हम। कोड में मुझे ये करके दे दीजिए, ठीक है जी। चलें जी देखते हैं क्या कैटेगरीज देता है, कोड को मॉडिफाई करता है। लो मिडल हाई वेरी लो, चलें जी ठीक हो गया। शायद इससे क्या नाम है बात बन जाए। इसका आसान हल ये है जी, मैं उसे कहता हूँ मेरा पूरा कोड ही क्या नाम एडिट करे सारा का सारा। कैन यू एडिट दिस कोड, होपफुली एक ही सेक्शन में सारा का सारा हो जाएगा। यस आई हैव अपडेटेड योर कोड टू गिव इनकम लेवल। चलें जी अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसे रन करते हैं तो NaN आ चुका है। हमें स्टार्ट से करना पड़ेगा, ये एरर आ रहा है डेटा में कुछ। ये लें जी कुछ गड़बड़ है।
डाइट क्वालिटी 4 गुड टू फेयर, अभी पता चल जाता है क्या गड़बड़ है। नीचे चलते हैं जी। वो नंबर्स रिमूव ही नहीं कर रहा। मज़े की चीज़ तो ये है, उसे नंबर रिमूव करने चाहिए। 5 एक्सेलेंट, 2 फेयर, 4 गुड, 1 पुअर। ओके, इस आउटपुट को कॉपी किया जाता है, कॉपी करके जेमिनी को दिया जाता है। कैन यू रिवर्स कोड लाइक दिस सो दैट data is free of these numbers like, उसे एग्जांपल दे के समझाना पड़ेगा। चलें जी देखते हैं अब क्या कोड देता है हमें। टेक्स्ट लेबल बस मुझे चाहिए, ठीक है। पूरा कोड उसने एडिट कर दिया है। दोबारा फिर चलते हैं। NaN दे रहा है क्योंकि डेटा चेंज हो जाता है ना जब हम कोड रन करते हैं। फाइनली अब नीचे वाले कोड भी रन होंगे, होपफुली उनमें भी ठीक तरह से क्या नाम है आ जाएगी ये चीज़। ये लें जी, अब आप देख सकते हैं चार्ट भी ठीक है, गुड, फेयर, एवरेज, पुअर, ठीक है। हाँ, जब डेटा मॉडल करेंगे तब हमें दोबारा इसे क्या नाम इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम तब देख लेंगे, टेंशन नहीं लेनी उसकी भी। ओके जी, डन हो गया। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी आ गए हैं हमारे पास। अब एक काम ये करता हूँ जी, यहाँ पे काश ये गूगल कोलैब की तरह होता तो इस चीज़ को हम समराइज़ कर सकते थे, यू नो, ड्रॉप डाउन मेन्यू से। आ जा भाई, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे रख के बड़ी हेडिंग यूज़ करते हैं जी, ठीक है। ये वाली, ये देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर 2 सब हेडिंग्स हैं, दिस वन, अबे नहीं। चलें जी, ये भी हो गया। EDA तो हो गया जी मेरा, लेकिन नहीं, EDA में भी चीज़ें बाकी हैं कुछ। वो क्या है जी, बाई वेरिएट एनालिसिस। उससे पहले कैन यू गिव मी द कोरिलेशन चार्ट फॉर द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, जो कि हमें बताएगा हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स आपस में किस तरह कोरिलेटेड हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है उनमें। एंड कोरिलेशन हीट मैप, यहाँ पे इसकी भी एक हेडिंग बनाऊंगा मैं। आ जाए जी, आ जाए, ये ले। इस तरह आपका कोड ऑर्गेनाइज रहता है अगर आप नोटबुक फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, और अगर गूगल कोलैब पे यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कम ऑन, दे दो भाई, यस। सो दीज आर ऑल द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये 12x12 मैट्रिक्स है, ठीक है जी। जैसे एज का कोरिलेशन अल्कोहल यूनिट्स पर वीक के साथ 0.02 है, विच इज़ क्वाइट वीक बट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये जो रेड डायगोनल है, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। एज के साथ जो कोरिलेशन है वो 1 है, हर वेरिएबल का अपने साथ कोरिलेशन 1 ही होगा। अब बाकी देखते हैं जी, एज में कहाँ पे रेड आ रहा है, सिर्फ यहीं पे आ रहा है, यानी एज का जो कोरिलेशन है वो काफ़ी कम है। एंड रिगार्डिंग टू द स्मोकिंग ईयर्स का CRP लेवल के साथ 0.75 है, विच इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। एंड स्मोकिंग ईयर्स का ये कोई इनकोडेड वेरिएबल है, FEV1_X10, इसके साथ 0.77 है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो जब पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो आप इस तरह मूव आउट करेंगे स्केलिंग में हीट मैप के थ्रू, और जब नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो आप ब्लू यानी पीसफुल साइड पे मूव आउट करेंगे आप। ओके, सो दीज आर यू नो, ये चीज़ें आपके लिए इंटरेस्ट की हैं। जहाँ पे रेड है या क्या नाम है ब्लू है, जो कंप्लीट रेड है वो तो क्या नाम है एक आइडियल केस है ना, एज के साथ ही कोरिलेशन, वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। ये मैंने निकाल लिया जी कोरिलेशन हीट मैप। अब उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट हेयर नाउ इज़ द बाईवेरिएट एनालिसिस। इसका क्या मतलब है जी, इट इज़ रिलेटेड टू, किसका निकाला जाए, सवाल ये है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास। सो एक काम ये किया जा सकता है, इट इज़ रिलेटेड टू टारगेट।
I wanna see the distribution of all the numerical variables with respect to the target variable, which is basically a categorical variable. और वो कौन सा है जी हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल हमारा? आजे 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 यहाँ पे दिया गया होना चाहिए कि नहीं? ये है जी हमारा वेरिएबल. सो कैन यू गिव मी द साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट्स फॉर दिस? लेट्स सी किस तरह अरेंज करता है और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह का कोड हमें जनरेट करके देता है. To perform bivariate analysis between your numerical variables and the target variable, the best approach is to create a grid of side-by-side box plots. This allows us to see how the distribution of each metric like age or smoking year differs between people with and without lung cancer risk. Obviously मैं इसी तरह मेजर करना चाह रहा हूँ. चलें जी, उसने मुझे ग्रिड प्लॉट दे दिया है ताकि स्पेस भी मेरे पास ऑप्टिमाइज हो. कोड एंड हियर वी आर. इसी को कॉपी करते हैं. अभी तक जनरेट ही कर रहे हैं. ओके, नो इशू. लंग कैंसर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर numerical variables. ये लें जी. ठीक हो गया. कुछ डेटा के अंदर एम्बिग्यूटी नज़र आ रही है मुझे तो, अगर गौर किया जाए. अगर इस चार्ट को देखा जाए तो अगर लंग कैंसर रिस्क है तब तो स्मोक सिगरेट्स पर डे होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए. और जब लंग कैंसर रिस्क नहीं है तब भी कुछ ना कुछ सिगरेट्स अवेलेबल हैं, अगर आप गौर करें. ऐसे ही है, ये देख रहे हैं सारे के सारे. यानी यहाँ पे डेटा काफ़ी कम है जो कि नेचुरली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या नाम है डेटा बहुत कम है. ओके, यहाँ पर भी ऐसी है. इसका मतलब ये काफ़ी क्या नाम है डिसाइडिंग या डिसाइसिव वेरिएबल्स हैं हमारे. स्मोकिंग ईयर्स एंड सिगरेट्स पर डे. एजुकेशन ईयर्स, जिनकी एजुकेशन नहीं है उनको थोड़ा सा क्या नाम है, एजुकेशन ईयर का क्या इशू है जी. यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बॉक्स प्लॉट है ऊपर है, इसमें हायर वैल्यूज़ हैं. और इसी तरह यहाँ पर देखा जाए पैक ईयर्स, ऑब्वियसली यहाँ पे भी यही आएगा, ये भी सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड है. एयर पोल्यूशन इंडेक्स थोड़ा सा कम ही फ़र्क है इसमें. ठीक है जी. हाँ, जहाँ पे इंडेक्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे होता हुआ, वहाँ पे आपको आउटलायर्स में लंग कैंसर रिस्क वाले बंदे मिल रहे हैं. और आफ्टर दैट वी हैव ऑक्सीजन सैचुरेशन. ठीक है. वेल, इट इज़ क्वाइट टिपिकल टू अंडरस्टैंड दिस डिस्ट्रीब्यूशंस. इस पर तो स्टडी करनी पड़ सकती है अच्छी खासी कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी जाके फीचर इंजीनियरिंग हो सकती है. इस चीज़ को कैसे किया जाए? ओके, इसका एक काम करते हैं हम. सो आई हैव सीन द box plots and there are some difference in the box plots. So मैं काम ये करता हूँ, I wanna understand the distribution of numerical variables by some descriptive measures. Okay, so can you let me know about that? मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स फाइंड आउट करने लगा हूँ. ठीक है जी. मीडियन डिफरेंस तो हैं और स्प्रेड भी थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंस है. और आउटलायर्स डॉट्स होते हैं बॉक्स प्लॉट में. वो जो डॉट्स नज़र आ रहे थे ना ये वाले, ये आउटलायर्स होते हैं. इनकी भी परसेंटेज मेरे निकालनी है. हियर इज़ द कोड टू जनरेट अ कंपैरिजन टेबल. सो ग्रुप बाय लंग कैंसर. ओके, एंड कैलकुलेट की स्टेटिस्टिक्स फॉर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स. चलें जी, ये भी ठीक है, ये काम भी ठीक हो गया. मार्कडाउन इंसर्ट कर दिया मैंने. ये लें जी. और यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ. कंपैरिजन टेबल की हेडिंग दे देते हैं जिसे हम.
यहाँ से इसी नेम को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये लें जी, ये मेरे पास कंपैरिजन टेबल आ गया है। ग्रुप बाय लंग कैंसर है, यानी लंग कैंसर नो है तो क्या है, यस है तो क्या है। ठीक हो गया जी। और अक्सर जगहों पे जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं या ठीक है जी। जैसे बीएमआई की बात की जाए, ये कंपेरेबल है 23.65 23.44। ओके। और ये जो टर्म है FEV मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ जब लंग कैंसर रिस्क है तो 33 है, और अगर नहीं है तो 24 है, विच इज़ क्वाइट द डिफरेंस। ओके, ये भी हो गया। एंड आफ्टर दैट और क्या क्या किया जा सकता है जी, इंटरप्रिटेशन तो बाद में भी की जा सकती है। ये भी हो गया। कंपैरिजन टेबल भी निकाल लिया है मैंने बॉक्स प्लॉट का। एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। ईडीए में और क्या क्या किया जा सकता है, आई एम गोना थिंकिंग अबाउट दैट। देर आर बाइनरी वेरिएबल्स अलॉट, लाइक अलॉट। ठीक है जी। ओके 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 ओके, कोरिलेशनल एनालिसिस भी हो गया। एंड I have, what, categorical variables, and I wanna do the correlation analysis for them too, you know. So, can you suggest me which statistical technique should I use? पहले तो से पूछ लेते हैं कौन सी स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। काइस्केट एस यूज़ हो सकता है, क्रैमर्स वी यूज़ हो सकता है। I think I should go for the Kramer's V. Tells you how the strong the relationship is. Kramer V ही उसने भी यूज़ कर लिया है। एंड होपफुली हमें प्लॉट दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि प्लॉट ही दे रहा है हमें वो। चलें जी, यहाँ पे यूज़ करते हैं जी। ये लें, देखते हैं जी। ये जो लाइब्रेरीज आ रही है ना, इन्हें सबसे ऊपर लेके जाएंगे स्टार्ट में हम। हाँ, और दैट्स गुड। ये सारे के सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं जी हमारे। ठीक हो गया, कैटेगोरिकल वेरिएबल एसोसिएशन यूजिंग क्रैमर्स वी। और एक अच्छा काम हम ये करते हैं, यहाँ पे हम इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें भी याद रहे। कैसे जी, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मार्कडाउन डालते हैं जी, ये कर दिया। ये लें, टेक्स्ट हमने साथ ही पेस्ट कर दिया। और एक और चीज़ हमने ये करनी है जी, क्रैमर्स वी को हम यहाँ से डबल स्टार कर देते हैं। ये लें जी, ठीक हो गया। अब हमें पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, कौन सी चीज़ वीक है। 0.3 एंड अबव स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कहाँ पर आ रहा है जी, 0.3। ये लें जी, यहाँ पे आ रहा है। दैट इज़ द क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ का मतलब वो होगा जी ऐसी खांसी जो थोड़ी सी ख़तरनाक है, it's different from the usual cough. 0.63 and it is with the lung cancer risk. यानी ये एक effective, important, significant predictor है when it comes to the prediction of lung cancer, okay, risk. So you are going to analyze the risk, और मैं कोशिश करूँगा कि रिस्क जब क्या नाम है मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ, ना कि इस चीज़ में कि रिस्क है कि नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि लंग कैंसर है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि लंग कैंसर का रिस्क जो है वो कितने परसेंट है, परसेंटेज मीनिंग वहाँ पे ज़्यादा मीनिंगफुल है। ओके, ये भी हमने कर दिया। हम चाहते तो ये भी कर सकते थे कास्केड टेस्ट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ना, इन अदर वर्ड्स यैन पड़ जाना था स्टेटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा। तो क्रैमर भी मैंने इस वजह से चूज़ कर लिया है। ओके, ये भी हो गया। और एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए, जो भी मेरे जहन में आई है। तो ये ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में पूरी नोटबुक बनेगी, स्टेप बाय स्टेप ही बनेगी, पहले बता दूं मैं, ठीक है। हाँ, ओके, कैन यू गिव मी द कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स फॉर दीज न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। लेट्स सी जी। चलें जी, हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स निकालते हैं। चलें जी, आ जाएं। और इसको इसी के नीचे हम
कर लेते हैं इसी के साथ। एंड लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। इतनी सारी वार्निंग अज़ाम में डाल दिया इसने तो। इस वार्निंग को चुप करके कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अब देखते हैं कोड का आउटपुट क्या आता है। चलो, अभी भी वार्निंग दिए जा रहा है, खुदा का वास्ता है भाई ना करो। कैन यू remove this warning, remove। चलें पहले ये कर लेते हैं स्टार्ट में जाके। आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यहाँ पे कोड इंसर्ट करते हैं, इसे इंसर्ट करते हैं और रन ऑल कर देते हैं। चलें जी, इस तरह कर देते हैं। यहाँ पे है जी मेरा वो कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट। होपफुली अब ये जनरेट कर दे सही। सीपीयू यूजेज तो नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये बार बार चेंज क्यों कर रहा होता है इस चीज़ को? हैमिंग, कम ऑन कम ऑन। अच्छा जी, स्कैटर प्लॉट भी मैंने जनरेट कर दिया है। उसके बाद और क्या क्या रह गया है जी ईडीए में? आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग एल्स दैट यू नो। अब समरी लगी है लिखने वाली। कर दे भाई, जनरेट कर दे, क्यों इतना टाइम ले रहा है? कम ऑन, एक वार्निंग तो दे दी है इसने। वाह, काफ़ी तगड़ा दे दिया जनाब ने। चलें, काफ़ी ज़्यादा नॉन लीनियरिटी है डेटा में। डेटा की शक्ल बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा नॉन लीनियरिटी है और बड़ा एम्बिगुअस किस्म का डेटा है। ये तो मैंने क्या कर लिया जी, एक और काम यहाँ पे करते हैं हम। ये तो हो गया। और इसके बाद एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हमने डील किए हुए हैं। ओके, होपफुली इतना ही ठीक है। वो आइडिया मुझे ठीक ही नहीं लगा। दैट्स ऑल फॉर द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक हो गया, जिसमें हमने काफ़ी लेंथी काम कर लिया है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। ये लें जी। अब इस नोटबुक को थोड़ा सा अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा जी? सबसे पहले तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे कोड का सेल इंसर्ट किया। यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट इसे डिलीट कर दिया मैंने। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ लाइब्रेरीज आ रही हैं जी? यहाँ पे भी नहीं। ये सारी लाइब्रेरीज एक ही सेल में जाएंगी जी हाँ।
और इसके अलावा क्या नाम है यहाँ पे नहीं 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 नहीं, ये तो ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ दोनों। चलें जी, आप तो गायब हों। और अब जो ये है ये भी गायब हो जाएगी। सेम लाइब्रेरी आ रही है, इसे भी गायब कर देते हैं जी। इस सारी को उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फ़िलहाल। एंड पे क्लीन कर लेंगे इसे हम। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा मुझे उम्मीद है और कोई लाइब्रेरी नहीं बची यहाँ पे जी। ठीक हो गया। कंट्रोल चलें जी, मार्कडाउन इंसर्ट करते हैं, फिर कोड इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे कोड इंसर्ट हो गया, यहाँ पे इंपोर्ट्स की हेडिंग आ गई। ठीक हो गया जी। यहाँ पे डेटा की हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी डेटा प्री प्रोसेसिंग की। प्री प्रोसेसिंग, ये लें जी। उसके अंदर ये चीज़ आ गई है, ये भी आ रही है। ठीक है जी। मैपिंग डिक्शनरीज, ये सब हेडिंग हो जाएगी जी। ओके, एंड आफ्टर दैट ये आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, इसकी भी सब हेडिंग यूज़ कर लेते हैं हम। ये लें जी। मैपिंग डिक्शनरी के बाद दोबारा फिर क्या नाम है आ जाएगा, सेम हेडिंग आ जाएगी, चेकिंग द स्टेटस। राइट जी। ताकि पता चल सके कि इस कोड का पर्पस क्या है। ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स बॉक्स प्लॉट आ चुका है। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यहाँ से मेरा ईडीए स्टार्ट हो रहा है जी। चलें जी, ये ईडीए आ गया। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गए। ओके, एंड आफ्टर दैट ये कोरिलेशन हीट मैप है, इसको सिंगल हेडिंग में कर देता हूँ मैं। ये कोरिलेशन स्कैटर प्लॉट है, बल्कि नहीं, ये काम करते हैं, कोरिलेशन यहाँ से कॉपी किया, इसको डबल हेडिंग में कर दिया, और यहाँ पे जाकर ये लें जी, कोरिलेशन एनालिसिस, ये लें जी। ये इसकी अलहदा से हेडिंग बन गई है, और इसको भी सिंगल हेडिंग में करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा मेन वेरिएबल है जी, टारगेट वेरिएबल। टारगेट, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस नेम को मैं टारगेट, देयर वी गो। इस तरह ज़्यादा ठीक है ताकि पता चल जाए। और उसके बाद क्या आ जाएगा जी, कंपैरिजन टेबल, इसको भी चेंज करना पड़ेगा जी। ओके, टारगेट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, और ठीक है जी। ओके, गुड हो गया। और एंड पे हम क्रैमर्स वी यूज़ कर रहे हैं। ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं जी, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का कोरिलेशन है हमारा, इसको चेंज करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा कोरिलेशन एनालिसिस में। आई मीन इन दिस यू नो थिंग, यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये सेल और ये इस तरह। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ से पहले तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ इसे मैं। चलें जी, एंड आफ्टर दैट यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, चल भाई तू तो गायब हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक हो गया जी।
होपफुली अब क्या नाम है, थोड़ा सा कैटेगराइज हो चुका है शायद ये काम। जी हाँ, और ये सेल मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, ये लें जी, ठीक हो गया। और अब एक दफ़ा इसे यहाँ से इसे डिलीट कर दिया मैंने। इंपोर्ट्स डेटा में डेटा प्री प्रोसेसिंग एट्सेट्रा, ओके नो इशू। ईडीए आ गया, ये सारा का सारा ईडीए है, ये उसकी सब हेडिंग्स हैं, सारी की सारी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यू नो ऑल दोज थिंग्स, कोरिलेशन एंड टारगेट एंड लंग कैंसर, दैट्स इट। इनको भी मुझे वैसे इनसाइड ही कर देना चाहिए इस चीज़ के। चलें जी करते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ये ईडीए के अंदर आ रही हैं। ओके, कंट्रोल एस क्यों बार बार यूज़ हो जाता है। और ये लें जी, ये भी हो गया। अब इसका वर्जन मैंने सेव करना है जी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल ईडीए कॉपी करूँगा, सेव वर्जन, दिस दिस एडवांस सेटिंग में अगर इसके साथ हम जीपीयू नहीं यूज़ ही नहीं करना चाहिए, फ़ायदा ही नहीं है, वैसे ही काम चल रहा है तो चलाते हैं। ये कौन सा कंप्यूटर विजन कर रहे हैं हम। चलो भाई, शो जो यहाँ पे एक और चीज़ ऑप्शन आ जाती है, कम ऑन। खैर यहाँ पे बात एंड हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।